आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कंपनी के बारे में जिन्होंने अपने बोरिंग आईटी प्रॉब्लम्स को एक सुपर स्मार्ट एजेंट के थ्रू यहाँ पर बेटरमेंट प्रोवाइड की है। हम देखेंगे कि अगर आप एक स्मॉल बिजनेस ओनर हैं तो आप किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करें और एजेंटिक एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करते हुए आप किस तरीके से उसको बेटर बना सकते हैं। हम यहाँ पर जिस कंपनी की ओवरव्यू की बात कर रहे हैं वो है यहाँ पे जेम्स। जेम्स बेसिकली यहाँ पे जस्ट अनदर मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है जो कि यहाँ पर एक लीड आईटी कंपनी है। इस कंपनी का प्रॉब्लम क्या है बेसिकली कि हर बार जब भी किसी एम्प्लॉय को कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर चाहिए होता है तो उसको आईटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। अब बेचारे आईटी वाले कंप्यूटर पर मैनुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, फिर एक एक करके उसको चेक करते हैं, दिन रात उस पूरी चीज पे मेहनत करते हैं और इस प्रोसेस में उनका टाइम, उनकी एनर्जी, कंपनी का पैसा, ये सारी चीजें बर्बादी के दौराहे पर जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जेम्स ने सोचा कि हम ये एक ऐसा एआई यहाँ पर डेवलप करते हैं जो कि बिना ब्रेक के काम करे और हमारी जो यहाँ पर टाइम है, एनर्जी की कंजप्शन है और जो हमारी कंपनी का पैसा है खास करके वो हम यहाँ पर बचा सकें। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसके लिए इन्होंने एक यहाँ पर स्मार्टर एजेंट को डेवलप किया। अब आप जब भी किसी स्मार्टर एजेंट को डेवलप करते हो आप उसका कोई ना कोई नाम जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज करते हो। तो इन्होंने जो स्मार्टर एजेंट यहाँ पे डेवलप किया उसका नाम इन्होंने क्रैस्पर-निकल्स रखा। अब ये क्रैस्पर-निकल्स कह लें या फिर आप इसको सिंपल क्रैस्पर कह लें, ये इनका वो एआई एजेंट था जो कि सुपर एजेंट की की तरह काम करता था, डिजिटल हेल्पर था, ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता था और जितने भी छोटे बग्स वगैरह होते थे यहाँ पर कंपनी के उन सब चीजों को वो आईटी डिपार्टमेंट के लिए फिक्स करता था। आप सोचें कि 24 घंटे का जो काम है, कभी भी थक भी नहीं रहा है, कंप्लेन भी नहीं कर रहा है, सारे काम आपको करके प्रोवाइड कर रहा है कैज़ पर। तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि इनोवेशन में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और सबसे अच्छी बात ये कि ये सारा काम करने के बाद आखिर में आईटी मैनेजर को रिपोर्ट भी भेज रहा है कि जी हाँ, मैं किस तरीके से यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक और सवाल भी आता है, बट उससे पहले अगर हम इसके फ्लो की बात करें तो अगर एम्प्लॉय ने सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वेस्ट की है तो एआई क्या करेगा, बेसिकली कैज पर इंस्ट्रक्शन को रिसीव करेगा, उस टास्क को एनालिसिस करेगा, उसमें ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन करेगा, बग्स को फिक्स करेगा, अपडेट करेगा और आईटी मैनेजर को रिपोर्ट सेंड कर देगा। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि ह्यूमन कंट्रोल यानी कि हमारे पास इंसान जो है क्या वो अभी भी बॉस है, सारी चीजें आईटी वाले ही जो है वो कैज़ुअल से करा रहे हैं, तो वो खुद क्या कर रहे हैं? तो देखिए, इंसान हर एक कैटेगरी के अंदर आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी तरक्की कर ले, कहीं न कहीं आपको ह्यूमन हेल्प की नीड ज़रूर रहती है। तो ह्यूमन स्टे का जो कंट्रोल है, वो हमेशा आपके पास रहेगा। इंसान अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होते हुए भी बॉस है। कैस्पर का काम क्या है? जो भी काम वो कर रहा है, करके प्रोवाइड कर रहा है, आईटी मैनेजर के लोग जो हैं, वो उसको यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं और उसके बाद अगर कहीं पे गलती है तो वो मैन्युअली उस चीज़ को कंसीडर कर ठीक कर रहे हैं। क्योंकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अभी भी पूरा रिलाय नहीं कर पा रहे हैं। वो कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी फेज़ में गलती करता है और एज़ अ गुड डेवलपर आपको उस चीज़ को पकड़ना आना चाहिए। बात आती है कि हमारी जो कंपनी है उसने जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया तो बेसिकली उसको क्या रिजल्ट मिला? देखो, कैस्पर के आने के बाद उनका 70% काम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। उनकी सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन बहुत कम टाइम में हो रही है, आईटी वालों को रात-रात भर नहीं जागना पड़ रहा, उनका बहुत सारा पैसा सेव हो रहा है, साथ ही साथ वो क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके से अपनी चीज़ों को कंपाइल कर पा रहे हैं। तो बेसिकली कैस्पर ने उनका काम जो है वो कम कर दिया, उनकी प्रोडक्टिविटी को जो है वो डबल कर दिया है। असल सवाल ये आता है कि इसने काम बेसिकली किया क्यों? ये सिस्टम इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि ये रिपिटिटिवली जो है वो प्रेडिक्टेबल काम कर रहा है। सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन करना, उसको अपडेट करना, उसके बग्स देखना, ये सब जो है वो एक रूल बेस्ड टास्क की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पर। और एआई एजेंट क्या कर रहा है, इन सबको जब भी परफॉर्म कर रहा है, उसमें ब्रेक नहीं ले रहा, तो वो ज़्यादातर यहाँ पे गलती भी नहीं कर रहा है। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि आइडिया सिर्फ और सिर्फ हमारी
जेम्स की कंपनी के लिए नहीं है। दुनिया जहान की जितनी भी आईटी कंपनीज़ हैं, वो इस आइडिया को क्या कहते हैं फ़ोकस कर इस पे काम कर सकती हैं और उनके जो आईटी के डिपार्टमेंट है, वो यहाँ पर हेल्पफुली वर्क कर सकते हैं। तो हमने देखा है कि जब इंसान और एआई मिलके काम करते हैं ना, तो स्पीड आपकी अच्छी होती है, आप एक्यूरेट काम करते हो, आप अपनी क्रिएटिविटी पे जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर परफेक्ट कॉम्बो ला सकते हो। तो एआई जितना ज़्यादा रिपीटेटिवली काम करता है, ह्यूमन इंटेलिजेंट डिसीजन लेता है, उतना ही टीम वर्क में जो है वो हमें फ़ायदा होता है। तो हमने देखा कि आप किस तरीके से एआई का यूटिलाइज़ेशन करते हुए अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं, अपने स्मॉल बिज़नेस को बेहतर बना सकते हैं और आपके जो भी रोज़मर्रा के चैलेंजेस हैं, आप उनको किस तरीके से फ़ोकस कर सकते हैं। अगर आप एजेंटिक एआई सीखना चाहते हैं या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड नॉलेज गेन करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए, कंप्लीटली फ्री और इससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।